अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। प्रश्न, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है? यदि नहीं कहा है तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? उत्तर, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, इस बात से यह समझ लिया गया कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः यहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग यहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्मयोग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को कृपणाः फल हेतवः कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतलाकर बुद्धौ शरणमन्विच्छय से समबुद्धि रूप कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपर्युक्त प्रश्न की अवतारणा हुई है। प्रश्न, बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व के भांति समबुद्धि रूप कर्मयोग क्यों न लिया जाए? उत्तर, यह तो अर्जुन का प्रश्न है। वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं और इसलिए वे उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान लिया, अतएव यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि का अर्थ ज्ञान ठीक बैठा गया है। प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ये माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए तू युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, इत्यादि विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपर्युक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगाते हैं। प्रश्न, यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? उत्तर, सर्वै जनैः अर्ध्यते यानी याच्यते स्वाभिलषित सिद्धये इति जनार्दन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उसका नाम जनार्दन होता है। तथा कै माने ब्रह्मा, ए माने विष्णु और ईश माने महेश, ये तीनों जिनके वह माने वपु अर्थात कलेवर हैं उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन ये सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे
पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मिले वैसे वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न: आप मिले वैसे वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जिन वाक्यों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उसका नाम व्यामिश्र माने मिले हुए वचन यह है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचने पर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यहाँ छोड़ देता है। इस कथन से ये समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तो योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने ये बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवाय निस्त्रैगुण्यो भव, आत्मवान भव इत्यादि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्माद् युध्यस्व भारत, ततो युद्धाय युज्यस्व, तस्माद् योगाय युज्यस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरम मेरे मोह का नाश करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। परंतु अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। प्रश्न: यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोकों को सुनते ही उपर्युक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछ क्यों नहीं लिया? बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया? उत्तर: ये ठीक है कि अर्जुन को वहीं शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था। किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने ये कहा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त हो जाओगे। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की
प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थितप्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसंग को छोड़ देते तो स्थितप्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। प्रश्न: उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इसमें अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ और मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न: यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। यह बात तो उन्होंने पहले दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कह दी थी। अतएव श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय शब्द का अर्थ कल्याण किया गया है।